हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें शेषफल से संबंधित कुछ फैक्ट्स, कुछ नियम और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिससे शेषफल से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में ना हो। राइट है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के अंत तक आपके मन में कोई डाउट नहीं रहने दूँ। राइट है। तो इस वीडियो से अगर आपको सीखने को मिले तो लाइक करना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। यदि आप मेरे वीडियो को रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको एक बात पता होगा कि कोई भी नया चैप्टर होता है, उसका जो फर्स्ट वीडियो होता है उसका नाम मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, ताकि उस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं उसमें छोटे छोटे पॉइंट आपको समझा सकूं। राइट है। ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के किसी भी मैथ के चैप्टर को सभी के सभी प्रश्न आप सॉल्व कर पाएँ। राइट है। तो चलिए इसको भी उसी तरह से समझने का हम प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। शेषफल कैसे आता है? शेषफल तभी आएगा जब किसी संख्या में किसी संख्या से डिवाइड किया जाए, तभी शेषफल आएगा। ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 लिखने से पहले एक बात समझ लीजिए कि शेषफल तभी आता है जब नंबर m/n के रूप में हो। ठीक है। और m/n आपका संख्या है। ठीक है, नंबर है। और एक बात जान लीजिए कि m एक न्यूमरेटर यानी कि हर है, और n एक हर है। सॉरी, मैं गलती बोल दिया। m एक अंश है और n आपका हर है, और हर में कोई भी जीरो नहीं आता है, यानी कि यहाँ n हम जीरो नहीं ले सकते हैं। ठीक है। आप पूछिएगा कि क्यों, तो समझिए दोस्त। मान लीजिए 5 ऊपर में है, अंश में, नीचे में 0 दे दिया। तो इस स्थिति में इसका अर्थ होता है इन्फिनाइट, यानी कि अज्ञात। इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसके बाद। ठीक है। तो m/n यानी कि ये अंश के रूप में या हर के रूप में, तभी आपका शेषफल आ पाएगा। रूल नंबर 1 समझते हैं आप। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये m/n है, तो दोनों में से कभी तो कभी छोटा होगा ना। ठीक है। या तो m छोटा होगा n से, या n m से छोटा होगा। तो रूल नंबर 1 में ये लेते हैं कि अगर इफ m n से छोटा हो तो ये छोटा का चिन्ह है। ठीक है। m n से छोटा है। और समझिए दोस्त, तो इस स्थिति में जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल होगा वह का m ही होगा। ये बात क्लियर है क्या? m यानी कि अंश हर से छोटा है, तो इस स्थिति में आपका रिमाइंडर ऊपर वाला यानी कि अंश ही होगा। एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे 5/12, 7/8। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये आपका 5 12 से छोटा है, यानी कि अंश में है ये, तो आपका शेषफल कितना होगा? 5 ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई नो डाउट। ये देखिए 7/8 है, यानी कि ऊपर वाले यानी कि अंश हर से छोटा है, तो इस स्थिति में आपका जो रिमाइंडर होगा यही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नियम ये है कि ये तो m n से छोटा है, अब m n से बड़ा भी तो हो सकता है ना। ठीक है। m n से बड़ा हो, इफ m n से बड़ा हो तो शेषफल कैसे निकालें? शेषफल कैसे निकालें? तो देखिए दोस्त, जब m n से बड़ा हो तो इस स्थिति में हम दो तरीका से शेषफल हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका ये है
कि रिमाइंडर निकालने के लिए m माइनस n का गुणज मतलब मल्टीपल, पहाड़ा गुणज m से एक स्टेप यानी कि कदम एक स्टेप कम हो। ये बात समझ आ रही है ना? इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा दोस्त। जैसे 12/5 है, ठीक है, तो इस स्थिति में हम शेषफल कैसे निकालें? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, m का 5 का गुणज यानी कि 5 का पहाड़ा 12 से एक स्टेप कम होना चाहिए। यानी कि 5 का पहाड़ा पड़ रही है 5, 10, 15, बाकी 12 से एक स्टेप कम लेना है ना, कम लेना है। तब 5 दूनी का 10 m यानी कि 12 में से 10 घटा कितना आएगा? 2 आएगा, 2। तो 2/5 बटा में है ना, तब 2/5। और बात यह शेषफल कितना होगा? शेषफल इतना ही हो जाएगा, शेषफल इतना ही हो जाएगा। शेषफल ही आपका आंसर हो गया, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, 13/4 इस स्थिति में शेषफल कितना होगा? तो 4 का पहाड़ा पे इस तरह से पढ़िए कि 13 से एक स्टेप कम आए। तो 4×12, 13 से एक स्टेप कम है, 4×12, तो 13 में से 12 घटा कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 1 आएगा। 1 डिवाइड कितना है? 4 है। कितना होगा शेषफल? 1 ही हो जाएगा। क्लियर है? अब ये देखिए दोस्त, मैं ये क्यों लिख दिया, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको थोड़ा प्रदर्शित कर दिया ताकि आप भी अच्छी तरह से नोट्स कर पाए, ठीक है। चलिए इस स्थिति को सॉल्व करने का दूसरा तरीका थोड़ा समझ लेते हैं। दूसरा तरीका यह है कि रिमाइंडर m माइनस n का गुणज m से एक स्टेप यानी कि कदम अब की बार अधिक हो, एक स्टेप अधिक हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जैसे इसी के एग्जाम्पल ले रहे हैं 12/5 12/5। अब देखिए दोस्त, 5 का पहाड़ा इस तरह से पढ़िए कि 12 से एक स्टेप अधिक आ जाए, ठीक है। जिससे 5 दूनी का 10, तो 10 तो 12 से एक स्टेप कम है ना। पंक्तियाँ ही 15, अब 12 से एक स्टेप अधिक हो गया, तो अधिक लेकर के हम सॉल्व करते हैं यानी कि शेषफल निकालते हैं। तब 5 2 10 15 15, 12 में से 15 घटा कितना आएगा दोस्त? -3 आएगा। 12 में से 15 घटाएगा कितना आएगा? 3 आएगा, -3 आएगा, तब -3 आएगा, ठीक है। अब बटा में 5। अब आप एक बात जानते होंगे कि शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। शेषफल कभी निगेटिव नहीं होती है, यानी कि इसको पॉजिटिव बनाना होगा। और पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर से न्यूमरेटर को घटाना पड़ेगा। तो 5 में से 3 घटा कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2/5 यानी कि आपका शेषफल कितना आ जाएगा? 2 आएगा। यहाँ पर भी आपका 2 आ रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका से भी आपका 2 आ गया, ठीक है। चलिए इस पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको ले लेते हैं एग्जाम्पल में। 13/4 4 का पहाड़ा यानी कि मल्टीपल इस प्रकार लो कि 13 से एक स्टेप अधिक लेकर आएगा, ठीक है। तो चौका 16, 13 से एक स्टेप अधिक है 16। 13 में से 16 घटेगा कितना आएगा? -3 आएगा ना। तो -3 डायरेक्ट करना है, -3 आएगा और -3/4। और आपको एक बात पता होगा कि रिमाइंडर कभी भी आपका निगेटिव नहीं होता है, तो इसको आपको पॉजिटिव करना ही पड़ेगा।
तो इसको पॉजिटिव कीजिए कैसे, 4 में से 3 घटेगा 1, तो 1/4 यानी कि शेषफल आपका 1 आएगा। यहाँ पर भी आपका 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ गया। ठीक है, ये देखिए दोस्त, ये दोनों ही तरीका आपको शेषफल से संबंधित प्रश्न कठिन से कठिन आपको आसान बना देगी। ठीक है, कठिन से कठिन प्रश्न ये दोनों तरीका आसान बना देगी और दोनों ही अप्लाई होंगे प्रश्न में। ठीक है, तो एक और कुछ फैक्ट्स है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। रूल नंबर 3 कोई बड़ा चौड़ा नियम नहीं है, एक फैक्ट्स ही है, थोड़ा समझते हैं दोस्त। शेषफल निकालने के लिए m/n होना जरूरी है। एक बात ध्यान देना दोस्त, रिमाइंडर कब भी आएगा वो n से छोटा आएगा और 0 या 0 से बड़ा आएगा। बात समझ रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्त। रिमाइंडर जब भी आएगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। मेरा कहने का अर्थ होगा कि शेषफल तभी आएगा जब भी आएगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी कि निगेटिव नहीं होगा, और n से छोटा होगा, यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर में जो होगा उससे छोटा होगा शेषफल। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 20/3, तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों तरीक़ा से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे एक नियम था ये कि एक स्टेप कम वाला, तो एक स्टेप कम से बनाते हैं। 3 का पहाड़ा इस तरह से हम पढ़ते हैं कि 20 से एक स्टेप कम है, तो 3 × 6 = 18, 20 से एक स्टेप कम है तो 18 आ गया, तो 20 में से 18 घटा कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2/3 यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा, 2। ये आपका शेषफल होगा। ठीक है, दूसरा तरीका यह था कि एक स्टेप अधिक वाला, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। ठीक है, 3 × 7 = 21 और 21 में से 20 में से 21 घटेगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो -1 आएगा, और -1 कोई भी आपका रिमाइंडर होगा नहीं, यानी कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो नहीं होता है तो इसको प्लस कर लीजिए, 3 में से घटा 2, 2/3 यानी कि शेषफल देखिए इतना आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीका ही आपका सही है, प्रश्नों को आसान बना देती है ये दोनों तरीका। ठीक है, तो चलिए और ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ताकि जो भी मैंने आपको नियम बताए हैं उसको आप स्पष्ट रूप से आप समझ सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्त कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न बोल रहा है कि 25/10 का शेषफल ज्ञात करें। 25/10, 10 का शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्त, शेषफल निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि एक स्टेप कम करके बनाना है और दूसरा तरीका यह है कि एक स्टेप अधिक करके बनाइए। तो कम वाला पहले देख लेते हैं। 10 दूनी का 20, तब 25 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, तब 5 एक शेषफल, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बट हम दूसरा तरीका इसको बनाने का प्रयास करते हैं। 10 दूनी का 20, 10 यानी 30, और 30 तो 25 में से 30 घटेगा तो कितना आएगा, 25 में से 30 घटेगा तो कितना आएगा, -5 आएगा, तो -5। बट आपको एक बात बता दें कि रिमाइंडर कभी आपका निगेटिव नहीं होता है, तो इसको निगेटिव नहीं होता है, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और पॉजिटिव बनाने के लिए आपको हर से अंश को घटाना पड़ेगा। अंश में कितना है, -5, तो 10 में से 5 घटे कितना आएगा, 5। तो दोनों तरीका से ही आपका 5 आएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर आपका 5 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर बोल रहा है कि 17/3 का शेषफल क्या होगा। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 17 में से 15 घटेगा, 2 आएगा, तो 2। ये शेषफल आपका आंसर हो गया, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, शेषफल होगा ये। दूसरा तरीका वाला ये बोलता है कि एक स्टेप अधिक करके बनाइए। तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 17 से एक स्टेप अधिक है 18,
और 17 में से 18 घटेगा तो कितना आएगा, -1 आएगा, -1। ये आपका शेषफल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि शेषफल आपका नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि इसको पॉजिटिव आपको बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए 3 में से 1 घटा दीजिए, कितना होगा, 2, तो शेषफल आपका 2 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। प्रश्न क्या बोला है कि 3/5 का शेषफल क्या होगा। 3/5 का शेषफल क्या होगा। मैंने आपको नियम में बताया था कि अगर अंश हर से छोटा है तो अंश ही आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल होगा। ठीक है, यानी कि देखिए 3/5 यानी कि अंश हर से छोटा है, यानी कि शेषफल ही आपका 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि अंश हर से छोटा है। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है कि 80/85 का शेषफल क्या होगा। 80/85 का शेषफल क्या होगा। ये तो बहुत आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि न्यूमरेटर यानी कि अंश हर से छोटा है, यानी कि शेषफल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी की सभी बातें मैं आपको नियम में बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोला है, 49 × 65 डिवाइड बाई 9, इसका शेषफल क्या होगा। अब देखिए दोस्त, इस प्रकार के प्रश्न में शेषफल के दोनों ही तरीका इसमें अप्लाई होते रहते हैं। अब कौन सा अप्लाई होगा, प्लस वाला यानी कि एक स्टेप अधिक वाला होगा कि एक स्टेप कम वाला होगा, ये इस पर डिपेंड करता है। जो न्यूमरेटर के निकट आएगा 9 का पहाड़ा, वही इसमें अप्लाई होगा। थोड़ा समझते हैं दोस्तों, देखते हैं। 9 × 5 = 45। ठीक है, 9 × 5 = 45। 49 में 45 घटेगा, कितना आएगा, 4 आएगा। और एक स्टेप इससे अधिक लगा देखते हैं। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। 49 से एक स्टेप अधिक कितना है, 54 है। और 49 में से 54 घटेगा तो कितना आएगा, -5। कौन दूर है, कौन निकट है, 4 या -5, 4 ना। तो हम इसको एक स्टेप कम वाला लेकर के बनाते हैं, तो +4। ठीक है, ठीक है, इसको कटा दीजिए। अब इसको देखते हैं, 65 है तो इसके निकट को देखते हैं किससे आ रहा है, एक स्टेप कम वाला से आ रहा है या एक स्टेप अधिक वाला से आ रहा है। तो 9 × 7 = 63, एक स्टेप कम वाला से, और 9 × 8 = 72, एक स्टेप अधिक लेकर के। तो 72 तो 65 से अधिक दूर पर है 63 की अपेक्षा। तो 65 में से 63 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसको घटा दीजिए, कटा दीजिए, 2 आएगा। दोनों ही पॉजिटिव है, तो +4 × +2 कितना होगा, 8 हो जाएगा, 8/9। ठीक है, और अंश हर से छोटा है, इसलिए शेषफल आपका इतना ही हो जाएगा। ठीक है, शेषफल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 54 × 73 डिवाइड बाई 8 का शेषफल क्या होगा। देखते हैं कौन सा इसमें अप्लाई हो रहा है, प्लस वाला है यानी कि एक स्टेप अधिक वाला की है, एक स्टेप कम वाला। इसका अप्लाई करने आ गया तो समझ लीजिए आपका शेषफल से संबंधित प्रश्न, आप कठिन से कठिन प्रश्न को भी आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56। तो 54 के निकट कौन सबसे निकट है, 48 या 56। 48 या 56, तो 48 तो बहुत दूर है, 56 ही निकट है। 8 × 7 = 56, एक स्टेप अधिक वाला। तो 54 में से 56 घटेगा, कितना आएगा, 54 में से 56 घटेगा तो -2 आएगा। ठीक है, तो -2। ठीक है, इसको कटा दीजिए। 73 को देखते हैं, इसके निकट कौन आ रहा है, 8 × 9 = 72, 8 × 10 = 80। कौन नज़दीक आ रहा है,
तो 8 9 72, 72 नज़दीक आ रहा है, एक स्टेप कम वाला, तो 72, 73 में से 72 कटेगा कितना आएगा, 1 आएगा, तो +1, क्योंकि एक स्टेप कम वाला है, तो इसको कटा दीजिए। अब देखिए दोस्त, -2 गुने +1 कितना आएगा, -2, क्योंकि माइनस गुने प्लस होता है तो आपका माइनस ही होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिवाइड बाई 8, बट शेषफल आपका नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है, तो नेगेटिव में नहीं होगा तो इसको पॉजिटिव कर लीजिए। 8 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6/8, यानी कि शेषफल आपका 6 ही आंसर हो जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 6, ठीक है। उम्मीद है कि सभी के सभी चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न क्या बोल रहा है, 51 गुने 52 डिवाइड बाई 53 का शेषफल क्या होगा, ये पूछा है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 51 बटा में 53, तो इसके लिए शेषफल तो 51 ही होगा, 51 ही होगा, बट 51 बटा 53, तो 53 तो 51 का नज़दीक ही है ना, नज़दीक ही है, मतलब कि 51 में से 53 घटेगा तो कितना आएगा, -2, -2 ही ना, नहीं कटा है। चलिए इसको कटा दीजिए। 52 बटा 53 कौन नज़दीक है, 52 नज़दीक है कि 53 नज़दीक है, तो 52 में से 53 घटेगा कितना आएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -2 गुने -1 कितना हो जाएगा, +2, 2 बटा में 53, यानी कि शेषफल आपका 2 ही हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, 51 गुने 52 बटा में 53, बट आप माइनस ले करके आप एक स्टेप अधिक वाला कॉन्सेप्ट लगाकर इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको एक स्टेप कम लेकर के आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 51 गुने 52 को गुना करना पड़ेगा, फिर 53 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो आसानी से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। प्रश्न क्या बोला है कि 17 गुने 19 डिवाइड बाई 19, तो शेषफल क्या होगा। तो आपको दिख रहा है कि 17 गुने 19 डिवाइड बाई 19, ये सब 19 तो खत्म हो जाएगा, शेषफल इसमें कितना आ जाएगा, 0, कट जाता है तो शेषफल उसका 0 हो जाता है, तो कट गया तो शेषफल इसका 0, यानी कि 17 गुने 0 करेंगे तो कितना आएगा, 0 होएगा, 0 बटा 19, यानी कि शेषफल 0 आपका हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि सभी के सभी प्रश्न और नियम अच्छी तरीके से आपको समझ में आया, और मिलेंगे इससे भी अधिक और अच्छी क्वेश्चन को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।